जरा सोचिए, किसी की जेब में पड़े 50 रुपए, क्या वो उसकी किस्मत बदल सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर एक दावा है कि रोज के सिर्फ 50 रुपए करोड़पति बना सकते हैं। चलिए, आज इसी दावे की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इसमें कितना दम है। तो सवाल बिल्कुल सीधा सा है, क्या रोज 50 रुपए जैसी मामूली रकम बचाकर कोई सच में करोड़पति बन सकता है? जिस सोर्स को हम आज देख रहे हैं, उसका जवाब है हाँ, बिल्कुल बन सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 44 करोड़ 44 क्रोर्स, यही वो चौंकाने वाला आंकड़ा है, वो नंबर है जिसका दावा किया जा रहा है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल सा लगता है ना। तो चलिए अब इसके पीछे का जो कैलकुलेशन है, जो गणित है, उसको समझते हैं। अब इतना बड़ा नंबर सुनकर तो यकीन करना मुश्किल है। तो चलिए आराम से, बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला कदम क्या है? ये सफर शुरू कहां से होता है? तो इसकी स्ट्रैटेजी, इसका प्लान बड़ा ही सिंपल है। स्टेप 1, रोज के 50 रुपए बचाने हैं। बस इससे महीने के हो जाते हैं 1500 रुपए। और फिर आता है स्टेप नंबर 3, इन 1500 रुपयों से हर महीने एक एसआईपी शुरू करनी है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसका सीधा सा मतलब है कि हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप इन्वेस्ट होता जाएगा। ठीक है, पैसे बचाने की बात तो समझ आ गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, इन पैसों को लगाना कहाँ है, इन्वेस्ट कहाँ करना है? सोर्स ने इसके बारे में भी बिल्कुल साफ साफ बताया है। तो देखते हैं कि सोर्स के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना कहाँ है। सोर्स के मुताबिक ये इन्वेस्टमेंट दो खास जगहों पर करने का सजेशन है। पहला है टाटा गोल्ड ईटीएफ और दूसरा टाटा सिल्वर ईटीएफ। अब ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये समझ लीजिए म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट पर आसानी से खरीदा या बेचा जा सकता है। बेसिकली जैसे जैसे सोने और चांदी के दाम ऊपर नीचे होते हैं, ये भी वैसे ही परफॉर्म करते हैं। अब सवाल ये है कि आखिर यही दो फंड्स क्यों? तो सोर्स कहता है कि इसकी वजह है इनकी शानदार पास परफॉर्मेंस। बताया गया है कि इन दोनों ईटीएफ्स ने पिछले एक साल में 500% का जबरदस्त रिटर्न दिया है। हाँ, एक बात यहां याद रखना बहुत जरूरी है कि पास परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। चलिए अब आते हैं इस पूरे दावे के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, वो कैलकुलेशन, वो जादू जो इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट को इतनी बड़ी रकम बना देता है। और ये सब मुमकिन होता है कंपाउंडिंग की पावर से, जहां आपके मुनाफे पर भी मुनाफा बनता है। सोर्स का जो कैलकुलेशन है ना, वो 3 चीजों पर बेस्ड है। पहला, हर महीने 1500 रुपए का इन्वेस्टमेंट। दूसरा, 30 साल का लंबा टाइम। और तीसरा और सबसे जरूरी, सालाना 30% का अज्यूम्ड रिटर्न। देखिए, यहां यह समझना बहुत जरूरी है कि 30 साल तक लगातार 30% का रिटर्न मिलना, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक फिगर है। लेकिन चलिए फिलहाल इसी फिगर के आधार पर आगे का कैलकुलेशन देखते हैं। तो 30 साल में हर महीने 1500 रुपए के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? ये हुआ 5,40,000 रुपए। और अब देखिए कंपाउंडिंग का कमाल। सोर्स के हिसाब से इस इन्वेस्टमेंट पर जो प्रॉफिट होगा वो है करीब 4,55,00,000 रुपए का। ये वो पैसा है जो पैसे ने खुद अपने लिए कमाया। और जब हम इस टोटल इन्वेस्टमेंट और इस प्रॉफिट को जोड़ते हैं, तो सोर्स के मुताबिक जो फाइनल फिगर, जो आखिरी नंबर निकल कर आता है, वो है 44,60,00,000 रुपए। एक अनबिलीवेबल अमाउंट जो पूरी तरह से उस 30% के लगातार रिटर्न पर डिपेंडेंट है। ये चार्ट इस फर्क को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए कैसे वो छोटा सा इन्वेस्टमेंट टाइम और कंपाउंडिंग की पावर से इतना बड़ा हो गया। यही तो है कंपाउंडिंग का जादू। तो ठीक है, ये बड़े बड़े नंबर्स एक तरफ, लेकिन इससे असली सीख क्या मिलती है? इसका कोर मैसेज क्या है? देखिए, हो सकता है कि 44 करोड़ का नंबर बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक लगे, लेकिन इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो बिल्कुल सॉलिड है। असली लेसन ये है कि रोज की छोटी सी डिसिप्लिन सेविंग को जब लंबे सालों का समय मिलता है ना, तो वो सच में कमाल के रिजल्ट्स दे सकती हैं। भले ही वो नंबर 44 करोड़ ना हो, पर रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। सोर्स का आखिरी मैसेज ये है कि इस आइडिया को उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो मानते हैं कि 50 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है। ये एक तरह से सोच बदलने की बात है। तो आखिर में ये पूरी एनालिसिस हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब जेब में 50 रुपए का नोट हो, तो क्या उसे सिर्फ एक नोट की तरह देखना चाहिए या फ्यूचर के एक बड़े पेड़ के बीज की तरह? इस पर सोचना जरूर। ऐसे ही और जानकारी भरे विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।